धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है और इसका पालन करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। ये इतनी शक्तिशाली है कि ये मनुष्य को ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से मुक्त कर सकती है। यहाँ तक कि अगर कोई मनुष्य अपनी गलतियों के कारण पिशाच योनि में भटक रहा हो तो ये व्रत उसे वहां से भी मुक्ति दिला देता है। आज की वीडियो में हम पद्म पुराण में वर्णित उसी सत्य घटना को विस्तार से जानेंगे जब स्वर्ग के गंधर्व और अप्सरा को अपनी एक गलती के कारण हिमालय पर पिशाच बनकर भटकना पड़ा था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संस्कृति पर। चलिए समय के पीछे चलते हैं। देवराज इंद्र की सभा में स्वर्गलोक के नंदनवन में उत्सव का माहौल था। देवराज इंद्र अपनी सभा में विराजमान थे। वहां गंधर्व गा रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। उन्हीं में से एक गंधर्व था माल्यवान, जो देखने में कामदेव जैसा सुंदर था और जिसका कंठ अत्यंत मधुर था। उन नर्तकियों में से एक अप्सरा थी, पुष्पवती, जिसकी सुंदरता की चर्चा तीनों लोकों में थी। जैसे ही नृत्य शुरू हुआ, पुष्पवती की नज़र माल्यवान पर पड़ी। माल्यवान का रूप देखकर वह अपनी सुध बुध खो बैठी। दूसरी ओर माल्यवान भी पुष्पवती के सौंदर्य में ऐसा खोया कि वह भूल गया कि वह देवराज इंद्र के सामने खड़ा है। कामदेव ने अपना बाण चलाया और दोनों एक दूसरे के प्रेम में मगन हो गए। नतीजा ये हुआ कि माल्यवान का सुर ताल से हट गया। वह बेसुरा गाने लगा। उधर पुष्पवती के पैरों की थिरकन रुक रुक कर चलने लगी। उनकी आंखों में भक्ति नहीं बल्कि एक दूसरों के लिए वासना दिखाई देने लगी। संगीत और नृत्य का ये अपमान देखकर देवराज इंद्र क्रोध से भर गए। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से जान लिया कि ये दोनों प्रेम मोह में पड़कर सभा की मर्यादा भंग कर रहे हैं। इंद्र अपनी गद्दी से खड़े हुए और गरजते हुए बोले, मूर्खों, तुम दोनों ने मेरी आज्ञा की अवहेलना की है और संगीत कला का अपमान किया है। तुम्हें अपने रूप और कला पर बहुत घमंड है ना? मैं अभी तुम्हारा ये घमंड चूर करता हूँ। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अभी स्वर्ग से भ्रष्ट होकर मृत्यु लोक यानी पृथ्वी पर जाओगे। वहाँ तुम पति पत्नी के रूप में नहीं बल्कि घृणित पिशाच के रूप में रहोगे और अपने कर्मों का फल भोगोगे। श्राप मिलते ही वहाँ हाहाकार मच गया। देखते ही देखते उनका दिव्य शरीर बदलने लगा। वे दोनों स्वर्ग से सीधे हिमालय पर्वत की एक ऊंची चोटी पर गिरे। लेकिन अब वो सुंदर माल्यवान और पुष्पवती नहीं थे। उनके शरीर काले पड़ गए थे, बाल बिखर गए थे और मुंह से भयानक दुर्गंध आ रही थी। वे पिशाच बन चुके थे। हिमालय की भयंकर सर्दी उन्हें चीर रही थी। पिशाच योनि में भूख और प्यास तो लगती है लेकिन भोजन नहीं मिलता। एक दिन माल्यवान ने रोते हुए कहा, हे प्रिय, हमने ना जाने कौन से घोर पाप किए थे जो हमें ये नर्क भोगना पड़ रहा है। इससे तो मृत्यु ही अच्छी थी। वे दोनों दिन रात बस दुख में जलते रहते। ना उन्हें नींद आती थी ना चैन मिलता था। आपस में लड़ते झगड़ते और फिर अपनी ही किस्मत पर रोते। भटकते भटकते माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी आ गई। उस दिन संयोग से उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिला। ना उन्होंने किसी जीव को मारा, ना कोई फल फूल खाया। यहाँ तक कि पानी की एक बूंद भी उनके गले के नीचे नहीं उतरी। भूख से व्याकुल होकर वे एक पीपल के पेड़ के नीचे गिर पड़े। सूरज ढल गया और भयानक ठंड बढ़ने लगी। ठंड के कारण वे पूरी रात सो नहीं पाए। वे बस कांपते रहे और अनजाने में ही सही उनके मुंह से हाय नारायण, हाय भगवान, ये सब निकलता रहा। अनजाने में ही उनसे जया एकादशी का पूर्ण व्रत और रात्रि जागरण हो गया। उन्होंने भोग विलास त्याग दिया था और पूरी रात जागकर बिताई थी। अगले दिन द्वादशी की सुबह हुई। जैसे ही सूर्य की किरणें उन पर पड़ी, एक चमत्कार हुआ। भगवान विष्णु उनकी इस तपस्या से प्रसन्न हो गए थे। आकाश से एक दिव्य प्रकाश पुंज आया और उनके पिशाच शरीर को जला दिया। देखते ही देखते माल्यवान और पुष्पवती का पुराना दिव्य रूप वापस आ गया। वे पहले से भी ज्यादा सुंदर और तेजस्वी हो गए। तभी आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और एक सुसज्जित विमान उन्हें लेने आया।
जब वह स्वर्ग पहुंचे तो देवराज इंद्र भी उन्हें देखकर चकित रह गए। इंद्र ने पूछा, तुम्हें पिशाच योनि से मुक्ति कैसे मिली? माल्यवान ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवराज, ये सब भगवान वासुदेव और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हुआ है। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी मनुष्य श्रद्धा या अनजाने में भी जया एकादशी का व्रत करता है, उसे कभी भूत प्रेत योनि का मुंह नहीं देखना पड़ता। उसके करोड़ों जन्मों के पाप जलकर राख हो जाते हैं। अगर आप भी प्रभु की भक्ति में लीन हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। ऐसे ही दुर्लभ कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री नारायण।